नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस जीके जीएस अवेयरनेस का करंट अफेयर। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग एएस अभिषेक क्लासेस पर लेके आए हैं जीके जीएस और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आज की क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है रूस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन में कोई सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है, लग रहा होगा, लेकिन नहीं। ऑप्शन बी जो मालदीव है ये भारत का पड़ोसी देश है। कैसा पड़ोसी देश है? जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, स्थलीय सीमा से नहीं सटा है बल्कि समुद्री सीमा से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि मालदीव हिंद महासागर में स्थित भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और जो भी नए फ्रेंड्स होंगे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है मालगुडी डेज, ऑप्शन बी है थिंक लाइक ए मॉम, ऑप्शन सी है द व्हाइट टाइगर, ऑप्शन डी है द शेडो लाइन्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स मालगुडी डेज। ठीक है, ये जो है आर के यानी भारतीय प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लिखे गए हैं। या हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम लोग देखते हैं क्या है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मिश्रित, ऑप्शन बी है रोपण कृषि, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन डी है स्थानांतरण कृषि। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चाय की खेती रोपण कृषि प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसका व्याख्या। क्या है कि रोपण कृषि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, में बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे क्या चाय, कॉफी, रबर, ये सभी फसलें को उगाया जाता है। किसके पैमाने में? रोपण कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है आवर्त 7 समूह 9, ऑप्शन बी है आवर्त 9 समूह 7, ऑप्शन सी है आवर्त 8 समूह 7 और ऑप्शन डी है आवर्त 7 समूह 8। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 और समूह कितनी है? 18। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स क्या है कि श्री हरिमंदिर साहिब, ठीक है, पंजाब के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है भटिंडा, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है कपूरथला, ऑप्शन डी है पटियाला। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ? अमृतसर में। ठीक है, यानी श्री हरिमंदिर साहिब पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उससे पहले वहाँ बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, जो कि सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुखवीर सिंह, ऑप्शन बी है अरिजीत सिंह, ऑप्शन सी है शान, ऑप्शन डी है दिलजीत दोसांझ। ठीक है, तो फ्रेंड्स भांगड़ा का राजकुमार सुखवीर सिंह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गायक सुखवीर सिंह को उनके ऊर्जावान संगीत के कारण प्रिंस ऑफ भांगड़ा या भांगड़ा की उपाधि मिली है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि
आवृत्ति बीज यानी एंजियोस्पर्म के बीज पत्रों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 भागों में। ठीक है, इन्हें मोनोकोट यानी एक बीजपत्री और डाइकोट यानी 2 बीजपत्री में विभाजित किया गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि भारत ने अपना पहला आईसीसी वनडे विश्व कप किस वर्ष जीता था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है 1983। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1983। ठीक है, 1983 में जीता था। कौन कैप्टेंसी थे? तो कपिल देव। आप लोग को पता होना चाहिए कि कपिल देव की कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप जीता था। ठीक है, पहली बार विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को रिक्त स्थान कहा जाता था। ऑप्शन ए है घड़ी, ऑप्शन बी है चराई, ऑप्शन सी है इक्ता, ऑप्शन डी है जब्त या जब्ती। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब्त या जब्ती बोला जाता था। ठीक है, यानी राजा टोडरमल द्वारा विकसित जब्ती प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की पैदावार के आधार पर कर निर्धारित होता था। ठीक है, तो क्या बोला जाता? इसे जब्त या जब्ती, जैसा भी ऑप्शन हो आपको आंसर करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उजाला योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने रिक्त स्थान वितरित किए थे, तो एलईडी बल्ब किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, बल्कि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है कि पेलाग्रा रोग, ठीक है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के चलते होता है? ऑप्शन ए है B5, ऑप्शन बी है B2, ऑप्शन सी है B3, ऑप्शन डी है B1। ठीक है, तो फ्रेंड्स पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है और विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें दस्त और त्वचा संबंधी समस्याएं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पेलाग्रा में क्या होता है? दस्त और त्वचा संबंधी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान में रिट्स को कितने प्रकार वर्णित है? तो संविधान में रिट्स 5 प्रकार वर्णित है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट क्या है जारी, जैसे बंदी प्रत्यक्ष, परमादेश। ठीक है, ये इत्यादि 3 ठो और है, इसी प्रकार से 5 गो है। ठीक है, ये आपका पॉलिटी में आप लोग जरूर ही पढ़े होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, तो कर्जन ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो बंगाल का पूर्वी भाग अभी बांग्लादेश है और पश्चिमी भाग पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिक कर योग्य 15 लाख से अधिक हो तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 10%। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30% का। ठीक है, कौन सा टैक्स या कर स्लैब लागू होगा? तो 30% वाला। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है दक्कन महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो दक्कन महोत्सव फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, यह महोत्सव आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा दक्कन की संस्कृति को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय कितनी होती है? तो ये पता होना चाहिए 90 मिनट का होता है, 45 मिनट 2 हाफ में खेला जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है फ्रेंड्स की मशरूम चट्टानों का निर्माण रिक्त स्थान के कारण होता है। ऑप्शन ए है हिमनदों के निक्षेपण, ऑप्शन बी है बहते जल के अपर्दन, ऑप्शन सी है समुद्री लहरों के निक्षेपण, ऑप्शन डी है हवा के अपर्दन। ठीक है, तो मशरूम चट्टानों का निर्माण फ्रेंड्स ये हवा के अपर्दन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, रेगिस्तान में जब तेज हवाएं चट्टान के निचले हिस्सों को
आधी काटती है, जिससे वह मशरूम की आकार का क्या होता है, मशरूम का आकार का हो जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। तो नया पाषाण युग से तात्पर्य है नव पाषाण युग। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी है नव पाषाण, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण, ऑप्शन डी है अनुपूरा पाषाण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नव पाषाण के रूप से जाना जाता है। ठीक है, नया पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है, नव पाषाण युग से। ठीक है, इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें मानव ने खेती और स्थायी बंदोबस्त बनाना शुरू किया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। तो फ्रेंड्स, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग के पास असम राज्य में प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। देखिए, तिब्बत से बहकर आने वाली नदी दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश स्टेट में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2011 आंकड़ों के अनुसार यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और जो भी फ्रेंड्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।